सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारे लिए काम करता है, जो जनता के लिए काम करता है, उसको सैलरी दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया टुडे में। मैं दिल्ली के मलकागंज इलाके में हूं और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं मलकागंज की जो निगम पार्षद 2012 से लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं और इलाके में लगातार धुआंधार काम करवाती आ रही हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं गुड्डी देवी जाटव जी। कोरोना काल के अंदर वेतन को लेकर तमाम कर्मचारी ए ग्रेड से लेकर और डी ग्रेड ई ग्रेड तक के जो कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो नगर निगम के जो हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टर जो हैं, उनके नर्स जो हैं, उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। तो आप किस तरह से देखती हैं सारी तस्वीर को कि क्या वाकई में एमसीडी के पास पैसा नहीं है या फिर वो इस पर भी कोई राजनीति चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ दिल्ली सरकार के जो अपने कर्मचारी होते हैं या केंद्र सरकार के अपने कर्मचारी होते हैं, उनका वेतन टाइम पे मिल रहा है। और जो वहीं जहाँ है एमसीडी की बात आती है, जो एक छोटा तबका आता है, एक कहते हैं ना कि बाप बेटे का रिश्ता जैसा आता है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है और दिल्ली सरकार हमको देती है। मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि राजनीति भी हो रही है और बांटने की भी कोशिश करी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो काउंसलर जीते हैं, चाहे उनके भी हों चाहे कांग्रेस के हों, सबकी छवि खराब करने की कोशिश करी जा रही है। हमारा कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी, सबसे बड़ी प्राथमिकता उसकी जो गलियों में सुबह आके अपना घर के बच्चों को सोता हुआ छोड़ के आता है, अपने परिवार को नहीं देखता है, अपनी बीमारी उसने नहीं देखी, लेकिन हमारी गलियों को साफ करा। साफ करने के बाद भी आज 5-7 महीने का पहले मिला, फिर आज भी 5-7 महीने के बाद भी उनके घर में त्योहार टाइम पे आ रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। चाहे हमारे सरकारी हॉस्पिटल की नर्सेस हों, डॉक्टर्स हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों या 4th क्लास के और भी कर्मचारी हों, किसी को तनख्वाह नहीं देना, इनके मन में दर्द नहीं होता है, उनके लिए पीड़ा है नहीं न होती हैं। मुझे लगता है कि इनका इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। एक तरफ वही से आप उम्मीद करते हैं कि हमारी गली साफ़ करेगा, हमारा कूड़ा साफ़ करेगा, हमारी देखभाल करेगा, और उसी कर्मचारी को आपको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। इसमें कहीं ना कहीं एमसीडी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। जो एमसीडी में सत्तारूढ़ी पार्टी है उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, जो अपना रेवेन्यू है वो ले पाने में भी असमर्थ हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये नवरात्रों का दिन चल रहा है, आने वाला दिवाली का एक बड़ा त्यौहार होता है, ये त्यौहार भी क्या लगता है कि अगर वेतन कर्मचारी को नहीं मिला तो ये त्यौहार भी उनके लिए फीका ही जाएगा। और अगर कुछ नगर निगम इनके आने वाले त्यौहार के लिए और इनके परिवार की जीविका को चलाने के लिए एमसीडी ने अभी तक वो वेतन नहीं दिया है, तो आप इस मुद्दे को अपने सदन में किस तरह से उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम हर सदन में इसी मुद्दे को रखते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारे लिए काम करता है, जो जनता के लिए काम करता है, उसको सैलरी दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों की नूरा कुश्ती इसमें चलती है, एक दूसरे पर डाल देता है, दूसरा तीसरे पर डाल देता है। वो केंद्र की भलाइयाँ लेते हैं, वो दिल्ली सरकार की भलाइयाँ लेते हैं, लेकिन एमसीडी के बारे में ये दोनों ही नहीं सोचते। एमसीडी के बारे में अगर सोच लेते, उतनी ही जिम्मेदारी से काम कर लेते। और जैसा आप कह रहे हैं कि त्यौहार आ रहे हैं, सर गरीब का त्यौहार कैसा होता है? गरीब का त्यौहार, अगर उसके घर में आटा है, चावल है, दाल है, तो त्यौहार है उसका। जब उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो यकीन मानिए वो साल भर का नहीं, बहुत सालों का उसका गैप जाएगा कि साल भर के त्यौहार पे नवरात्र हैं, कल अष्टमी पूजेंगे, कैसे पूजेंगे वो बेचारे? भगवान को भी जब ही याद करा जाता है जब उसकी अच्छी प्रार्थना जब करी जाती है, जब उनकी जेब में कुछ होगा। जेब में नहीं होगा तो भूखे बैठ के भजन करते रहेंगे वो बेचारे, क्या करेंगे उसमें?